आप आवाम को न देखें, आप हमारे किताबों को पढ़ें, आप हमारे उलमा से मिलें, आपको यही पैगाम मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, भाईचारे का पैगाम मिलेगा। हमारे धर्म में ये कहा गया है अगर कोई बीमार हो तो धर्म देखकर उसे इलाज ना कराओ, बल्कि अगर बीमार है तो उसका धर्म मत देखो बल्कि उसका बीमारी देखकर उसका इलाज कराओ। अगर कोई भूखा है तो उसका धर्म मत देखो, उसे खाना खिलाओ। अगर कोई प्यासा है तो उसका धर्म मत देखो। हमारे देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा दिया गया था। इसी देश में राम भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, इसी देश में कांवड़िया निकलते हैं और इसी देश में तमाम जुलूस निकलते हैं। हमारे देश में ये आपसी भाईचारा ये विश्वविख्यात है। इसमें तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अनेकताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ होता है। कभी हम राम बारात निकालते हैं तो कभी शिव की कांवड़िया और कभी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की जो तमाम तरीके के अलग अलग जो जुलूस निकला करते हैं उनमें आज के दिन ये हमारे सिरदनगंज कस्बा में जुलूस निकाला गया। तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम मुस्लिम के साथ जानेंगे इस जुलूस का क्या उद्देश्य है और किस लिए निकाला गया। ये मेरे नबी का जुलूस है जिसके सदक़े में हमें जान मिली, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हमें रमज़ान मिला और नबी ही के सदक़े में हमें सब कुछ मिला। अल्लाह ने आसमान को ताना तो नबी के सदक़े में, ज़मीन का जो फ़र्श लगाया अल्लाह ने तो नबी के सदक़े में। आज हम लोग ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो ये सब जो है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का सदक़ा है जो हम लोग इस दुनिया में जहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग सांसें ले रहे हैं, मेरे नबी का सदक़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउन नूर इसी महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त भोर में मेरे नबी तशरीफ़ लाए। सारी दुनिया में अंधियारा था, मेरे नबी के आते ही अल्लाह ने सारी दुनिया में रोशनी पैदा कर दिया और उससे नबी के आने से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। लेकिन ये सदका मेरे मुस्तफ़ा का है कि जब मेरे नबी दुनिया में कदम रखे हैं तो मेरी बच्चियों को ज़िंदगी मिली, मेरी बेटियों को ज़िंदगी मिली। आज उसी नबी की आमद के मौके पर हम लोगों ने इस जुलूस को निकाल कर अपने नबी का जश्न मनाया और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जान में जान है हम नबी का आमद का जश्न और ये जुलूस इंशाअल्लाह तबारक व तआला मनाते रहेंगे। आप जुलूस निकाल रहे हैं, इससे आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो किसी कौम और किसी धर्म के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। हर इंसान के लिए मेरे नबी आइडियल है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर शख्स मेरे नबी से जो है वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीख सकता है और तरीका सीख कर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अभी जैसे कि ये जुलूस मनाया जा रहा था तो उसमें हम देख रहे थे तमाम लोगों में प्यार बांट रहे थे आपस में, कोई कुछ खाने की सामग्री बांट रहे थे कुछ, तो इससे आप सभी को तो बड़ा क्रूर बताया जाता था, लेकिन आपस में जो इतना सारा प्रेम है ये क्या इसी जुलूस का देन है? देखिए अगर आप हमारे धर्म की गहराइयों में जब उतर कर देखेंगे ना तो कसम खुदा की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा पर जो काफिर लोग जुल्म करते थे, आपके रास्ते पर कांटा बिछाते थे, आपके ऊपर पत्थर मारते थे, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के नबी हैं जिनके नाम पर हमने जुलूस निकाला है, कभी पलट कर उसका जवाब पत्थर से नहीं दिया है, कभी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया है, बल्कि जब उधर से पत्थर आता था तो मेरे नबी उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करते थे। यही पैगाम हम लोगों ने आज जो है मिलजुल कर ये जुलूस की शक्ल में एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं, एक दूसरे को पानी भी पिला रहे हैं, एक दूसरे को सलाम कलाम कर रहे हैं और हर धर्म को ये हम बता रहे हैं कि हमारा धर्म कोई जो है आतंकवाद का धर्म नहीं है, बल्कि हमारा धर्म जो है मजहबी इस्लाम भाईचारे का मजहब है। अभी वही हम देख रहे थे कि भाईचारे के नाम पर लोगों में तमाम मिठाइयाँ, केले और खाने के तमाम सामग्रियाँ जो है वितरित की जाती थी, तो इससे तो यही भाईचारा और आपसी सौहार्द निकल कर सामने आता है। फिलहाल जो आज की तस्वीर निकल करके सोशल मीडिया पर आती है उसमें तो आप सभी को बहुत ये बताया जाता है कि अलग कट्टरपंथी तरीके नहीं ये गलत है, ये गलत है। उसके लिए आपका क्या पलटवार है, क्या जवाब देना चाहेंगे? हम उसके लिए कोई पलटवार नहीं करेंगे क्योंकि हम उस धर्म से नहीं आते हैं कि अगर कोई हम पे पत्थर मारे तो हम पर भी वो हम पत्थर पलट कर उसको मारें, क्योंकि ये आप देखते होंगे ये हमारी ज़िंदगी का तरीका होता है कि जिस दरख्त में फल होता है
लोग उसी दरख्त में पत्थर मारते हैं। लोग हमारे धर्म पे जो है उंगली उठाकर और गलत तरीके से बदनाम करते हैं। हम उनको यही कहेंगे कि आप हमारे धर्म के नज़दीक आएँ, आप आवाम को न देखें, आप हमारे किताबों को पढ़ें, आप हमारे उलमा से मिलें, आपको यही पैगाम मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, भाईचारे का पैगाम मिलेगा। हमारे धर्म में ये कहा गया है अगर कोई बीमार हो तो धर्म देखकर उसे इलाज ना कराओ, बल्कि उसका अगर बीमार है तो उसका धर्म मत देखो, बल्कि उसका बीमारी देखकर उसका इलाज कराओ। अगर कोई भूखा है तो उसका धर्म मत देखो, उसे खाना खिलाओ। अगर कोई प्यासा है तो उसका धर्म मत देखो, उसे पानी पिलाओ। अगर कोई नंगा है तो उसका धर्म मत देखो, उसे कपड़ा पहनाओ। हम यही पैगाम आज से लोगों को देते हैं। मतलब इंसानियत ही पहला पन्ना धर्म है इंसान का, उसके बाद ये पन्ना खोलो गीता और कुरान का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप देख रहे थे ग्राउंड इंडिया न्यूज़ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।